नमस्कार प्यारे मित्रों, कैसे हो आप सब। मैं पारस चौधरी आपके सामने एक और वीडियो के साथ रूबरू हो रहा हूँ। प्यारे साथियों, आज हमारे अनुपात समानुपात की ये चौथी क्लास है, जिसके अंतर्गत हम उससे भी थोड़े हाई लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन आपके सामने मैं लिख रहा हूँ। दो बर्तनों में दूध तथा पानी के मिश्रण का अनुपात क्रमशः 2:3 तथा 4:5 है, जिसे किसी अन्य बर्तन में 1:2 के अनुपात में मिश्रित किया जाता है तो मिश्रण में पानी व दूध का अनुपात ज्ञात करो। देखो प्यारे बच्चों, इसका आंसर देना है बिल्कुल सिंपल वे में चलेंगे, क्योंकि आपने जो पढ़ा है और मैं आपको उससे अपने कॉन्सेप्ट से ही करूंगा। जैसे मैं कॉन्सेप्ट पुराने सिखा रहा हूं, वैसे वैसे इसी क्वेश्चन को मैं कॉन्सेप्ट से ही सॉल्व करूंगा। आपके सामने जो चीज दे रखी है, एक मिल्क है और एक वाटर है, जिनका रेशियो मुझे 2:3 और सेकंड वाले में 4:5 है। एक बात बताओ प्यारे बच्चों, दो पात्र हैं, मान लो दो पात्र है जिसके अंदर दूध और पानी के अलग अलग अनुपात में मिश्रण है। मैंने क्या किया, इन दोनों पात्रों को एक बड़े पात्र में डाल दिया। जब बड़े पात्र में डाल दिया तो वहां पर जो अनुपात आएगा वो इन दोनों का टोटलिंग का अनुपात आएगा। जैसे 5 लीटर दूध था जिसमें 5 लीटर दूध और पानी का मिश्रण था, उसमें 3 लीटर मुझे दूध मिला, तो 2 लीटर तो पानी था। दूसरे वाले में जैसे दूसरा अलग हो गया, तो इन दोनों को जैसे भी आप मिलाओगे ना, तो जिसमें पहले मान लो पहले वाले पात्र में 3 लीटर दूध था, दूसरे वाले मान लो 4 लीटर दूध था, तो दोनों मिलाकर 7 लीटर दूध तो हुआ ना मिश्रण में। वैसे वैसे इसको सॉल्व करता है। तो इसके अंतर्गत इनकी टोटलिंग करो, कितना हुआ प्यारे बच्चों 5, और इसका कितना हुआ 9। और ये दोनों तो बराबर होने चाहिए, तो इनको बराबर करने के लिए क्या करोगे, इनका एलसीएम ले लो। कितना आ गया प्यारे बच्चों 45 में आप 2 5 का भाग कितनी बार गया 9 बार, और 9 का 2 कितनी बार गया 5 बार। यहां तक पहुंचने के तक तो ठीक है। आगे देखो थोड़ा सा हटके, क्यों? क्योंकि मैंने बेसिक क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका तो आपको बता दिया, यहां तक बेसिक सॉल्व हो जाता है। अब हाई लेवल का क्वेश्चन कैसे बना, किसी अन्य बर्तन में उसने पर्टिकुलर बता दिया आपको कि 1:2 के मिश्रण में ही मुझे मिलाना है। पहले वाले का मान लो 1 लीटर देना है और दूसरे वाले पात्र से मुझे 2 लीटर लेना है। तो अब अनुपात है, उनका गुणा यहां पे कर दो, कुछ भी मत करो, आंसर तैयार है यहीं पर। तो 9 × 1 कितना हुआ 9, इसका 9 से गुणा कर दो। ये कितना हुआ 10, इसका 10 से गुणा कर दो दोनों में। तो ये कितना हुआ प्यारे बच्चों 18, और ये हो गया 58। ये कितना हो गया 50, और 27 कितने होते हैं 77। अब देखो ध्यान से सुनना। अब स्टूडेंट यहां आकर भी कह देगा सर ये आंसर है, नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि क्वेश्चन में मुझे पूछा है पानी व दूध का अनुपात ज्ञात करो, और जो आंसर मैंने निकाले है वो दूध और पानी का अनुपात है। तो इसका क्या करना है, उल्टा, वाटर अनुपात मिल्क 77 58, ये बन गया आपके सामने आंसर। ध्यान से सुनना, मैंने 2 जगह
थोड़ा लेवल बढ़ाया, एक यहाँ पे बढ़ाया, दूसरा मैंने यहाँ पे बढ़ाया, क्योंकि जल्दबाजी में ये ऑप्शन आपको मिलेगा और स्टूडेंट सीधा टिक करेगा, सोचेगा मेरे राइट है, जो कि खोटा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसी टाइप का। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, दो बर्तन में दूध तथा पानी का अनुपात क्रमशः 5:3 तथा 9:7 है। इनको 1:3 के अनुपात में मिलाया जाता है तो नए मिश्रण में दूध तथा पानी का अनुपात ज्ञात करो। दूध तथा पानी का अनुपात ज्ञात करो। देखो प्यारे बच्चों, सेम क्वेश्चन है, सॉल्व इसी को भी इसी रूप में करेंगे। मिल्क और वाटर 5:3, 5:3 और 9:7। टोटलिंग किया, इसका कितना हुआ 8 और इसका कितना हुआ 16। 8 हुआ, दूसरे का कितना हुआ 16। ये दोनों तो बराबर होने चाहिए। बराबर होने के लिए इसको किससे गुणा कर दूं कि ये बराबर हो जाए, 2 से। तो मैंने बराबर तो कर दिया, यहां तक तो मैं ठीक पहुंच गया। अब मुझे क्या करना है, मुझे ये अनुपात भी दे रखा, कहां दे रखा 1:3। इसको भी गुणा करो भाई, 1 से करो, इसको 3 से करो। तो इसको 1 से किया, पहले 3 से गुणा करना और इसको 2 से गुणा करना है प्यारे बच्चों। तो देखो यहाँ पे किससे गुणा कर देंगे हम, 2 से। इसको भी कर दिया 2 से, इसको कर दो 3 से, तो इसको भी कर दो 3 से। तो ये कितना बन गया प्यारे बच्चों 10 और ये 27 कितने होते हैं 37। और ये कितने हो गए 6 और 21 कितने हो गए 6 और 21 27। ये क्या बन गया आपके सामने आंसर। आई बात समझ में? आगे बढ़े, आगे बढ़ता हूं, आगे बढ़ता हूं। जो बच्चे नए जुड़ गए हैं, जुड़ जाइए मेरे साथ एक नए सफर की शुरुआत में। दो बर्तन में दूध तथा पानी के मिश्रण का अनुपात 8:9 तथा 12:5 है। दोनों मिश्रण को मिलाया जाता है तो नए मिश्रण में दूध तथा पानी का अनुपात ज्ञात करो। ये लो प्यारे बच्चों, आपके सामने ये नया क्वेश्चन है। मिल्क अनुपात वाटर 8:9, दूसरा है 12:5। टोटलिंग किया तो ये हो गया 17। इसका टोटलिंग किया 17। देखो ध्यान से सुनना प्यारे बच्चों, यहाँ पे दोनों बराबर है तो मुझे आंसर देने में कोई दिक्कत नहीं है। अब स्टूडेंट को पता नहीं क्या क्या चीज़ सिखा रखी है, सीधा टोटलिंग कर दो, उत्तर आ गया 20
और ये कितना हो गया 14। आगे काटना है तो काट दो। आगे किससे काटे, ये हो गया 7, ये हो गया 10। तो क्या आ गया आंसर 10:7। किसी को कोई दिक्कत? आगे बढ़ता हूं। आई बात समझ में? ये था हमारा कंटेंट। बराबर करो, कुछ भी मत करो, बराबर करो। अगर अनुपात दे दे तो सीधा अनुपात का गुणा यहीं पे कर दो, आंसर मिल जाएगा। ठीक है। हाँ, अगला क्वेश्चन है आपके लिए थोड़ा अच्छा, इससे भी अच्छा क्वेश्चन है। धीरे धीरे लेवल बढ़ा रहा हूं मैं, साथ में जुड़े रहना, मजा आएगा। ए तथा बी सोना तथा तांबा से मिलाया गया मिश्र धातु है। मिश्र धातु है जिसमें सोने तथा तांबे का अनुपात, सोने तथा तांबे का अनुपात 7:2 तथा 7:11 है। यदि दोनों मिश्र धातु को बराबर, दोनों मिश्र धातु को बराबर मात्रा में मिलाया जाए तो तीसरा मिश्रण सी प्राप्त होता है। सी प्राप्त होता है। तो नए मिश्रण में सोने तथा तांबे का अनुपात ज्ञात करो। ये लो प्यारे बच्चों, आपके सामने ये एक और अच्छा क्वेश्चन। एक क्या है गोल्ड, दूसरा क्या है कॉपर। दूसरा क्या है कॉपर। ठीक है। अब आपके सामने गोल्ड का रेशियो दे रखा है 7:2 और इसका दे रखा है दूसरे वाले में 7:11। टोटलिंग की कितना हुआ 9, कितना हुआ यहाँ पे 18। ये दोनों तो वो क्या कह रहा है मिश्र धातु को बराबर मात्रा में, इन दोनों को बराबर करने के लिए इसको किससे गुणा करेंगे प्यारे बच्चों 2 से। तो इसको भी कर दो 2 से, इसको भी कर दो 2 से। आंसर बन चुका है 14 और 7 कितने हो गए 21। 4 और ये कितना हो गया 15, काट दो 7:5। ये क्या बन गया आपके सामने आंसर। कुछ भी नहीं किया है, वही फैक्ट है, वही कॉन्सेप्ट है और सीधा आंसर है। नहीं कोई फॉर्मूला है, नहीं कोई बात है, क्योंकि फॉर्मूले से सिलेक्टेड क्वेश्चन ही सॉल्व किए जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, एक मिश्रण में दूध तथा पानी का अनुपात 9:4 है। 9:4 है। 8 लीटर पानी मिलाया जाए
8 लीटर पानी मिलाया जाए तो दूध तथा पानी का अनुपात 3:2 हो जाता है। तो शुरुआत में मिश्रण की कुल कितनी मात्रा थी? ये आपके सामने कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन बना के उन्होंने पूछ लिया। ध्यान से सुनना मेरी इस बात को, बिल्कुल बेसिक से करेंगे, इसको भी इसी कॉन्सेप्ट के साथ करेंगे। मुझे मिल्क दे रखा है और एक दे रखा है वाटर, 9:4 दे रखा है और एक 3:2 दे रखा है। अब ध्यान से सुनो प्यारे बच्चों, ये जो अनुपात है और ये जो अनुपात है, इसमें क्या ऐसा हुआ? 8 लीटर पानी मिला दिया, बस, दूसरा कुछ भी नहीं किया ना। तो 8 लीटर पानी मिला दिया तो दूध तो बराबर ही रहेगा ना उस मिश्रण में, तो उनको बराबर कर दो। उत्तर आ चुका है, इसको बराबर कर दिया। 3 से गुणा करो तो इसको बराबर कर सकता हूं, तो इसको भी मैंने किससे गुणा कर दिया? 3 से। तो ये कितना हो गया प्यारे बच्चों? 9 और ये 6। तो ये देखो 4 था पहले पानी, अब कितना है? 6। तो कितना लीटर मिलाया मैंने? 2 लीटर। मेरे द्वारा तो आंसर बन रहा है 2 लीटर मिलाया था मैंने, और क्वेश्चन में वो कह रहा है 8 लीटर। तो 2 यूनिट का मान कितना हो गया प्यारे बच्चों? 8। तो 1 यूनिट का मान कितना हो गया? 4। जब 1 यूनिट का मान 4 है और जो क्वेश्चन पूछा शुरुआत के मिश्रण में, तो शुरुआत का कितना था? 9 और 4 13 लीटर ही था मेरे द्वारा तो बनाया गया। यहाँ पे अनुपात से 13 बनाया, तब 1 4 के बराबर है, तो 13 × 4 कितना होता है? 52। ये क्या बन गया आपके सामने आंसर? किसी को कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन इससे भी थोड़ा हाई लेवल का है। अगला क्वेश्चन क्या रहा है प्यारे बच्चों? कोई धनराशि PQR में क्रमशः 6:19:7 में बांटना है। यदि R अपने हिस्से से 200 रुपये, यदि R अपने हिस्से से 200 रुपये Q को देता है, Q को देता है, तो अनुपात 3:10:3 3:10:3 हो जाता है। तो आपको क्वेश्चन पूछा प्यारे बच्चों, तो धनराशि ज्ञात करो। धनराशि ज्ञात करो। घबराने वाली कोई बात नहीं है, ये क्वेश्चन भी बिल्कुल सिंपल है। आप अभी देखोगे कि कैसे सॉल्व करता हूं मैं, बस वही चीज देखते रहो। P, Q और R अनुपात जो दे रखा है 6:19:7 और फिर दे रखा है मुझे 3:10:3। अब प्यारे बच्चों जो चीज हुई है वो देखो, इसमें गड़बड़ी ये हुई, बस ये वाला पॉइंट कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि R ने अपने हिस्से से 200 रुपये Q को दिए, तो P के पास तो पहले जितने रुपए आ रहे थे वो का वो रुपए अभी भी आ रहे होंगे ना। तो R
ने Q को दिए तो इन दोनों में परिवर्तन हुआ, बढ़ा या घटा कुछ भी हुआ तो इन दोनों में ही हुआ ना। ये वाला तो बराबर है तो इन दोनों को बराबर करने का प्रयास करो, उत्तर आ चुका है। 2 से गुणा कर दूं तो ये बराबर होंगे कि नहीं होंगे, तो इसको भी 2 से गुणा कर दो, इसको भी 2 से गुणा कर दो। आई बात समझ में? ये कितना हुआ? 19 से 20 रुपये हुआ, मतलब 1 रुपये इससे बड़ा है, और ये 7 से 6 रुपये हुआ तो इससे 1 रुपये कम हुआ है। तो वो 1 रुपये इसके पास बड़ा है, किसके पास? आर के पास तो हुआ 1 रुपये कम, और क्यू के पास 1 रुपये बड़ा है। तो मैं ऐसा नहीं कह सकता कि उसने आर ने क्यू को 1 रुपये दे दिया, ये बात हो सकती है ना। यहाँ पे कितने रुपए कह रहा है? 200, तो यहाँ पे अंतर कितने का आ रहा है प्यारे बच्चों? 1। ये जो 1 यूनिट है वो किसके बराबर है? 200 के। जब 1 यूनिट 200 के बराबर है, अब आंसर आ चुका है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इनका आंसर दे दो बस। 6 और 7 कितना हो गया प्यारे बच्चों? 6 और 7 हो गया 13। 13 और 19 हो जाते हैं प्यारे बच्चों 32। तो पहले उनके पास, तीनों के पास 32 रुपए थे, मैं ऐसा मान लेता हूं। जब 1 यूनिट का मान 200 तो 32 का मान कितना हो जाएगा? 32 इंटू 200 कितने होता है प्यारे बच्चों? 6400। ये पूरी धनराशि। अगर इसी क्वेश्चन में आप पूछ ले इसको कितना मिला, इसको कितना मिला, इसको कितना मिला, मेरे हिसाब से आप आराम से निकाल सकते हो। आई बात समझ में? आगे बढ़ूं, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने। हाँ, ए तथा बी की आयु का अनुपात, आयु का अनुपात आपके सामने दे रखा है 7:5 है। 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद अनुपात, 3 वर्ष बाद अनुपात आपके सामने आ रहा है प्यारे बच्चों 4:3 है। तो ए बी की वर्तमान आयु ज्ञात करो। ये भी मैं अनुपात से ही सॉल्व करता हूं, कोई झंझट वाली बात रहती नहीं है। ये ए है, ये बी है। क्या दे रखा है? 7:5, और ये क्या दे रखा है? 4:3। देखो प्यारे बच्चों, आपको 3 वर्ष बाद कह रहा था, ऐसा नहीं है कि उन अनुपात में 3 जुड़ रहे हैं, यही बात हो रही है ना। उन अनुपात में 3 ही जुड़ रहे, तो अंतर मैंने एक चीज बताई थी, जब समान अनुपातों में समान जोड़ दिया जाए या समान घटा दिया जाए तो आंसर देने का तरीका बताया था मैंने। इन अनुपातों का अंतर करो, तो यहाँ पे आ रहा है 1, यहाँ पे आ रहा है 2, यहाँ पे इसका गुणा यहाँ पे कर दो, इसका गुणा इन दोनों से करवा दो। तो यहाँ पे कर देता हूँ मैं 2 से 8, और ये भी 2 से 6। ये 7 साल का था वर्तमान में, ऐसे ही लिखा हूँ, और ये 3 वर्ष बाद ही है। 3 वर्ष बाद का अनुपात है। ये 7 साल का था आज, 3 साल बाद में ये 8 साल का हो जाएगा। कितने साल बढ़ रहे हैं? 1। यहाँ पे तो 1 साल का ये गैप आ रहा है, क्वेश्चन में मुझे दे रहा है 3 साल। 1 यूनिट का मान 3 है। अब आपको जो चीज पूछी वो निकाल सकते हो। आपको वो वर्तमान पूछे या 5 साल बाद पूछे, कोई भी पूछे। अब आपको इस क्वेश्चन में पूछा है ए तथा बी की वर्तमान आयु ज्ञात करो, तो ये दोनों इनकी वर्तमान आयु है। तो 7 × 3 21 साल का तो है भाई ए। तो बी कितने साल का है? 15 साल का। कोई दिक्कत किसी को? बोलो। आई बात समझ में? अगला क्वेश्चन। कलाम तथा वेंकट की आयु का अनुपात। कलाम तथा वेंकट की आयु का अनुपात। आयु का अनुपात 8:7 है। 20 वर्ष बाद
20 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 13:12 होगा। तो उनकी आयु के मध्य अंतर ज्ञात करो, मतलब वो कितने साल उनके एज गैप है। तो यहाँ पे 8:7 कर देता हूँ, ये कलाम है और ये वेंकट जी है, ठीक है। ये 13 है ना, यहाँ पे 13:12 कर देता हूँ। अब ध्यान से सुनना प्यारे बच्चों, इस अनुपात से शुरू होकर के इस अनुपात तक पहुंचने में 20 साल का गैप है, मतलब दोनों के में 20-20 साल ऐड हुए हैं। तो यहाँ पे मुझे सॉल्व करने का वही लॉजिक है, अंतर 1 किया तो इसका गुणा इससे करवाओ, इसका गुणा इससे करवाओ, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। तो अब मुझे क्या करना है, 7 से 12 हो रहा है या 8 से 13 हो रहा है। तो प्यारे बच्चों कितने साल जुड़ रहे हैं, 5 साल ही जुड़ रहे हैं ना। तो यहाँ पे तो 5 बता रहा है और क्वेश्चन में मुझे 20 साल दे रखा है। तो 5 का मान 20 है, तो 1 का मान कितना हुआ प्यारे बच्चों, 4। जब 1 यूनिट 4 के बराबर है, आपको पूछा उनके मध्य अंतर कितना ले रखा है, 1 यूनिट का ही, 1 × 4, तो कितने साल का गैप है दोनों के मध्य, 4 साल का। आई बात समझ में, ठीक है। ये यूपीएसआई 2017 का क्वेश्चन है, यूपीएसआई 2017 का क्वेश्चन है। मैं आपको जितने भी क्वेश्चन करवाता हूँ सारे के सारे किसी न किसी कंपटीशन में एग्जाम में आए हुए हैं, वही क्वेश्चन मैं आपके सामने सॉल्व करवाता हूं अपने मेथड से। अगला क्वेश्चन, ₹675 ए बी सी में बांटना है। यदि सभी ₹25 कम प्राप्त करें तो उनके हिस्से का अनुपात एक 1:2:3 है। सी द्वारा प्राप्त राशि ज्ञात करो। अब देखो ये भी एक क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, कुछ हटके लगा मैंने, इसलिए साथ में ही करवा देता हूं। अब यहाँ पे स्टूडेंट इस शब्द पे कंफ्यूज हो जाता है कि तीनों को 25-25 रुपए कम दे रहा है या क्या कर रहा है। वो कह रहा है सभी 25 रुपए कम प्राप्त है, मतलब तीनों को मिलाकर 25 रुपए कम प्राप्त हो रहे हैं। तो मैं ऐसे इसमें से 25 घटा दूं तो कोई दिक्कत है, इसमें से 25 घटा दूं तो ये कितना हो गया 650। आपके पास जो अनुपात है 1:2:3, तीनों सबका टोटलिंग किया 6 का मतलब 650, तो 1 का मतलब 325। प्यारे बच्चों यही हुआ, सॉरी 3 का मतलब ये हो गया 325, और मुझे सी का पूछा तो सी का 3 ही था, तो 325 ये रहा आंसर। किसी को कोई दिक्कत? ठीक है, कैसा लगा हमारा ये वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली क्लास में शानदार क्वेश्चन के साथ। ओके, थैंक यू।